रसो त्वं माता शतक्रतो बहुविध अधाते सुम्नमहे। ॐ विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ इमं मे वरुणसुधी हवमद्यः चमृय त्वामवस्विराचके। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। शक्ति उपस्थित धरती में सज्जनों, अभी बहुत ही सुंदर भजनों को आप सभी श्रवण कर रहे थे। प्रभातकालीन समय उस पिता परमेश्वर के लिए अर्पित करने के लिए होता है। अभी एक छोटी सी ऋचा जो प्रायः हम सभी को कंठस्थ है, याद है, इसमें क्या उपदेश किया है, इस पर आइए थोड़ा सा विचार करें। ओम इमं मे वरुणसुधी हवमद्या च मृणय त्वामवस्विराचके। वरुण परमात्मा को संबोधित करते हुए भक्त कह रहा है कि इस सबको वर्ण करने वाले, सबके द्वारा वर्णनीय प्रभु, इमं में हवम शुद्धि में इमं हवम शुद्धि, मेरी इमं इस हवम पुकार को, हमारे इस निवेदन को शुद्धि आप सुने। हमारा निवेदन क्या है, हमारी पुकार क्या है। भक्त कहता है जो हमारी पुकार है वो ये चा अद्य मृणय, आज और इसी जीवन में हे प्रभु तू मुझे क्या कर, मृणय सुखों से भरते, सुखी करते। हम तेरे समक्ष अपनी झोली फैला करके बैठे हैं। तू हमारे जीवन को आनंदित कर दे, मृणय, हर प्रकार से हम सुखी हों। त्वामवस्विराचके, और अवस्यु, अपनी सब प्रकार की रक्षा को चाहने वाला मैं जो भक्त हूँ। त्वाम, तुझ वर्णीय परमेश्वर को आचके, चाहता हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। ये मंत्र का सीधा सरल अर्थ है। अब इसमें परमात्मा को जो वरुण नाम से संबोधित किया गया है, परमात्मा वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है। जो उसका वर्ण कर लेते हैं वो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हम इस संसार में प्रभु की प्राप्ति के लिए क्यों इतना पुरुषार्थ करते हैं?
उसके मूल में यही है, सुख की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, कि हमारे जीवन को वह परमात्मा सुखी समृद्ध कर दे। सुख की चाहना हर एक को है। तो परमात्मा जो है, भक्त कहता कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं और आपका अनुपम सौंदर्य है, आप सबके सहारा हैं और आप में प्रभु इतना आकर्षण है कि जैसे नदियां समुद्र से आकर्षित होकर उधर की ओर तेज वेग से जाकर के उसमें समाहित होती हैं, वैसे ही जब तेरे सौंदर्य का आकर्षण भक्त को अनुभव हो जाता है, तो उस समय संसार के जितने भी आकर्षण हैं, लोभ और प्रलोभन है, वो उसको कुछ भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। वो तो फिर आपकी तरफ ही भागता है, दौड़ता है आपको पाने के लिए। मूल शंकर के हृदय में जब उस शिव को प्राप्त करने की चाहना उत्पन्न हुई, तो उसने अपना सारा घर परिवार, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, प्रभु ने परिवार में धन ऐश्वर्य समृद्धि सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन जब उस सच्चे शिव को प्राप्त करने की उसके अंदर एक अभिप्सा जागृत हुई, तो उसने वह सब कुछ त्याग दिया, वह उधर की ओर प्रवृत्त हो गया। तो परमात्मा जो है वो हम सब का सहारा, समस्त प्राणी का, प्राणी मात्र का, और वो वर्ण करने योग्य इसलिए है क्योंकि जिसने उसके उस परम सौंदर्य का प्रत्यक्ष कर लिया, अनुभूति कर ली, तो फिर संसार का जो सौंदर्य है उसके समक्ष फीका पड़ जाता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो प्रभु के मार्ग पर चल पड़ते हैं, उसके मार्ग पर चल पड़ते हैं, फिर वो उसके दीवाने हो जाते हैं। फिर उनके लिए कोई संसार की वस्तु उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। और उस जगदम्बे मां की ओर जो भक्त प्रवृत्त हो जाता है, उसके उस परम आंचल में जो उसे आनंदानुभूति होती है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो तो मां है। जैसे हम देखते हैं कि छोटा शिशु जो होता है, उसको खिलौने दे करके उसको खुश किया जाता है। माँ उसे खिलौने दे देती है ताकि इस खिलौने में उलझ जाए। वो फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात उस बालक को, उस शिशु को उस खिलौने से जी भर जाता है और तुरंत उसको मां की याद सताती है और फिर वो खिलौने को फेंक देता है और मां को पुकारता है।
जब उसके अंतःकरण से जब वो पुकार उठती है तो माँ भी उसकी पुकार को समझ लेती है कि अब मेरे प्यारे बेटे को मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है। वह माँ सारे कार्यों को छोड़ करके अपने उस छोटे से शिशु को लेकर के अपनी गोद में उसको अनंत सुख की प्राप्ति कराती है। बच्चा जब अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो उसे जो उस समय सुख की अनुभूति होती है उसकी कौन कल्पना कर सकता है। बच्चा बिल्कुल अभय और शांत हो जाता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है। मैं एक परिवार में भी यज्ञ कराने गया, छोटा सा 1 साल का बच्चा, उसका जन्मदिन मना रहे थे तो सभी उसको अपनी गोद में उठा करके सब चाह रहे थे कि मेरी गोद में आ जाए, मेरी गोद में आ जाए। तो वो जो माता पिता थे उसके बच्चे के, वो दोनों यजमान बने और बच्चा जो था वो कभी इधर भगता कभी उधर। तो कभी उसको उसके दादाजी उसको गोद में उठा लेते, कभी उसकी नानी आगे आ जाती, कभी दादी आ जाती, सब उसको उठा रहे। यदि प्रारंभ हो गया तो कहीं बच्चा किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न करे, आहुति ठीक प्रकार से पड़ती रहे, तो उसके लिए उस बच्चे को दादा की गोद में दे दिया और उसके हाथ में खिलौना दे दिया। बच्चा जो था उस खिलौने को लेकर के खुश हो गया और थोड़ी देर में थोड़ा फिर वो विचलित हुआ, परेशान। तब उस थोड़ी देर में उसकी फिर दादी ने उसको अपनी गोद में ले लिया, उस वहां पर भी खेलता रहा और फिर थोड़ा परेशान हुआ तो फिर उसकी नानी जी ने गोद में ले लिया। अब वो एक दूसरे की गोद में जाता रहा। अब एक ऐसी स्थिति आ गई जब वो सबकी गोद से परेशान हो गया। अब वो अपनी माँ की ओर देखने लगा और वो धीरे धीरे रुदन करने लगा, रोने लगा और अपने दोनों हाथ उठा करके माँ की तरफ इशारा करता कि माँ मैं तेरी गोद में आना चाहता हूँ। अब माँ, समय तो हो चुका था, तो इधर जो है माँ भी उसको देख करके मुस्कुराई और उसको समझ में आ गया कि अब बच्चा अब किसी की गोद में रहना नहीं चाहता, वो हमारी गोद में ही आएगा। अब वो तेजी से रोया और माँ की तरफ उसने देखा तो तुरंत जो है उसके दादा ने उसको गोद में लिया और जैसे उसके माँ के करीब पहुंचे, बच्चा तुरंत उछल करके अपनी माँ की गोद में चला गया। वहां जाकर के उसको बहुत बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न हो गया। मैंने कहा देखो, इसको एक बच्चा है, इस शिशु को अपनी माँ से कितना प्यार है, कितना लगाव है। अब ये सब उसको खिलौने भी अब अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके, उसको न दादा दादी कोई भी अपनी तरफ नहीं उसको जो है खींच सके। लेकिन अब माँ को जब उसने देखा तो बस माँ के अतिरिक्त तो उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसको तो अब माँ की गोद चाहिए थी और माँ की गोद जैसे मिली तो बच्चा बहुत खुश, बड़ा प्रसन्न। ऐसे ही जो भक्त होता है वो भी उस परमात्मा की पुकार करता है और पुकार में यही कहता है कि प्रभु चाह अद्य मृणय, अद्य मृणय, तू मुझे सुखी कर, लेकिन अद्य आज और इसी जीवन में, अद्य आज का वर्तमान में हम चाहते हैं कि प्रभु आज ही तू मुझे हर प्रकार से सुख से समृद्ध कर दे, मेरे जीवन को आनंदित कर दे। पता नहीं आगे क्या स्थिति हो, लेकिन मैं तो अभी तेरे से चाहता हूँ सुख,
मैं तो अभी तेरी पवित्र गोद में आकर के उस परम आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं। इसलिए मैं तेरा आह्वान करता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं, तू मेरी इस पुकार को सुन।